हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप रेडी होंगे अपने रजिस्टर पेन के साथ कि आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। 19 जनवरी 2022 है और जो एकदम हैंड पिक्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हो सकते हैं वो सब कुछ हम आपके पास लेकर आए हैं। तो रेडी हो जाइए अपने रजिस्टर और पेन के साथ और नोट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के हाइलाइट्स क्या क्या है। पहला हाईलाइट आ रहा है आपके पास, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 कौन एडजज हुआ। फिर हम जानेंगे माया एंगिलो क्यों इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ा चीज हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ में हम जानेंगे केरल का कौन सा वो विलेज है जो सैनिटरी नैपकिन फ्री हो गया है, एक बहुत बड़ा न्यूज है ये। और हम देखेंगे कि 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां होने जा रहा है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला पॉइंट आ रहा है, पोएट माया एंगिलो becomes the first black woman to appear on which country's coin। यहाँ आप देख सकते हैं माया एंगिलो का पिक है ये, और ये कॉइन है जिसके एक साइड में इनको डिपिक्ट किया हुआ है। ये किस कंट्री का न्यूज है, यूके, स्पेन, यूएसए या फिर रशिया? और यहाँ राइट आंसर है यूएसए। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स की है पहली ब्लैक वुमन का किसी कॉइन के ऊपर में डिपिक्शन हुआ है। इनकी लिखी हुई यहाँ पर बुक है, यहाँ पे लाइफ डजंट फ्राइटन मी, लाइफ डजंट फ्राइटन मी। और टेकअवेज में क्या है, द यूएस ट्रेजरी हैज मिंटेड कॉइन्स फीचरिंग पोएट माया एंगिलो, द फर्स्ट ब्लैक वुमन एवर फीचर्ड on a US 25 cent coin known as a quarter. Angelou, a poet and activist, was the first black woman to write and perform a poem at a presidential inauguration. In 2010, she was given a Presidential Medal of Freedom, the highest US civilian award by President Barack Obama. So, great achievement. Now, the new coin still features George Washington's visage on the head's side, while the tail's side honors Angelou by evoking one of her most famous work, the autobiography I Know Why the Caged Bird Sings. Quite an interesting name of this book. Okay, autobiography. I Know Why the Caged Birds Sings. That's great. So let's move to the second point. और ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार आपके पास, क्योंकि सारी विमेन के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसे जाने। और यहाँ पर है कुंबलांगी। ओके, कुंबलांगी, अ विलेज ऑफ विच स्टेट टू बी द इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज हो गया है। राइट, तो इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सैनिटरी नैपकिन्स और दिस the other items that normally women use, उसकी जगह पे ये इस तरीके का एक रबर का कोई ऐसे कप नुमा चीज आया है। इससे काफी आराम हो जाएगा, काफी चीजें सहूलियत वाली हो जाएंगी। तो ये किस राज्य में और किस राज्य के कौन सा विलेज को पहला विलेज हो गया है जो 100% सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज हो गया है? तो ये कहां पर है? कुंबलांगी, केरल में, तमिलनाडु, तेलंगाना या सिक्किम में है। एंड द राइट आंसर इज ए, ऐसा हुआ है केरल के एक विलेज में जिसका नाम है कुंभलांगी। आइए थोड़ा सा इसका टेकअवेज देख लेते हैं हम। केरल्स कुंभलांगी is set to become the country's first sanitary napkin free village. Under this initiative, menstrual cups will be distributed to women aged 18 and above in Kumbhalangi village. 5,000 menstrual cups will be distributed under it. Great news. Now, और takeaways है यहाँ पे, the governor will also declare Kumbhalangi village as a model village. The model village project is implemented as a part of Pradhan Mantri Sansad Adarsh Gram Yojana. About Kumbhalangi. Kumbhalangi is an island village, okay, surrounded by water all the sides, located in the outskirts of Kochi city of Kerala. It is a major tourist attraction and is famous for Chinese fishing nets. The village is also the first eco-tourism village in India. So too many important points from Kerala over here. कुछ इसके कन्वेंशनल पॉइंट्स भी हम केरल के देख लेंगे। फिलहाल जान ले, केरल का कैपिटल हो गया तिरुवनंतपुरम,
केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं हम केरल के बारे में। केरल गॉड्स ओन कंट्री के नाम से इसका निकनेम है, गॉड्स ओन कंट्री। जीरो होमलेस स्टेट, यानी हर घर, हर इंसान के पास एक अपना, कहने को घर है, अपना घर, बहुत बड़ी बात है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया में वहीं पर है, हाईएस्ट जेंडर रेशियो भी वहीं का है। बेस्ट जेंडर रेशियो यानी गर्ल्स वर्सेस बॉयज, वो सबसे बेहतर पोजीशन केरल का ही है। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 77 इयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो सबसे ज्यादा है भारत में। एंड द लीस्ट करप्ट स्टेट है, करप्शन के मामले में सबसे कम है। और ये रहे पिनाराई विजयन। यहाँ पे कुछ और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेड बनाना, ये यहीं पर मिलता है केरल और उसके आसपास के एरिया में, और ये बहुत कॉस्टली होता है। फ्रूट्स में वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट में इसका नाम आता है। यहाँ पे कथकली होता है, यहाँ रबर का प्रोडक्शन हाईएस्ट है। तो चलिए एक और हम स्लाइड देख लेते हैं केरल के बारे में। मेजर क्रॉप्स, नेचुरल रबर, हाईएस्ट प्रोडक्शन, 92% ऑफ इंडियाज नेचुरल रबर प्रोडक्शन दैट कम्स फ्रॉम केरल। जिंजर and red banana. Tapioca, a type of fruits. This one, it's a type of fruits. It's a flavored root. Lemon grass. Okay, tapioca ये है, lemon grass ये है, a type of fruit है ये। कॉयर बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। ये देखिए, जो नारियल के बचे हुए जो गुज्जे होते हैं, जिसको कॉयर कहते हैं, वो इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करता है, क्योंकि यहाँ पे नारियल, कोकोनट बहुत ज्यादा होता है, उससे कई तरह की चीजें बनती है। और कथकली बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो केरल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए मूव करते हैं, अगले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट लॉन्चेस युवा पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग। ओके, सो जस्ट आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी फिल्ड ओवर हियर। क्या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए युवा प्रोग्राम है, या ऑथर के लिए है, टीचर्स के लिए है, या फिर सिंगर्स के लिए है? तो राइट आंसर है इसका बी, दैट इज ऑथर्स। और यहाँ पर आप देख लीजिए, एक एक लोगों को 50,000 पर मंथ मिलेगा। अच्छी राइटिंग अगर आप करते हो तो उसको भी ऑनर होना चाहिए। और हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया है, जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और देख लेते हैं टेकअवेज में क्या है। The Ministry of Education has launched a new initiative called Yuva Prime Minister Scheme for Mentoring Young Authors. In short, it's called Yuva, right? Yuva stands for Young, Upcoming and Versatile Authors. That is Yuva. It is an author mentorship program to train young and budding authors below 30 years of age to promote reading, writing and book culture in the country and प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग्स ग्लोबली। बहुत बड़ी बात है, यंग एज में इनको इतना सपोर्ट मिलेगा, मॉनिटरली सपोर्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली ये काफी एंथुसियास्टिकली अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे, राइट? अगला पॉइंट क्या आ रहा है? यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो कभी आसाम के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन of Heartfulness International Yoga Academy. So International Yoga Academy अभी हाल में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात, उड़ीसा, केरल या फिर तेलंगाना। राइट आंसर है डी, दैट इज तेलंगाना। और यहाँ के बारे में टेकअवेज देख लेते हैं। यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल has laid the foundation stone of the Heartfulness International Yoga Academy in Hyderabad, Telangana. He also launched 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव। तो ये लोग सूर्य नमस्कार को भी प्रमोट करेंगे, योगा को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे। योगा वैसे भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा प्रमोट हो। वैसे इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। ये भी भारत के ही इनिशिएटिव पे यूएन से बात करके और इसको पूरी दुनिया में लॉन्च किया गया 21 जून। अब योगा को कोशिश किया जा रहा है इसे ओलंपिक में भी शामिल किया जाए। तो कैसे होगा? उसी के तहत ये सारे छोटे छोटे और प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। सो द अकेडमी ट्राइज टू रीच ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड दीज विल बी ओवरसीन बाय एन इंटरनेशनल टीम। तो इसके लिए, इसको सुपरवाइज करने के लिए, इसको ओवरसीन करने के लिए इंटरनेशनल टीम्स भी लगी हैं। दिस द अकेडमी, द थेरेप्यूटिक yoga rooms for consultation, one of the training spaces or small group classes,
prenatal yoga rooms, a lecture hall with 200 sitting capacity, a full-fledged recording studio with editing suites for pre-recorded wellness programs, a recording yoga hall fully equipped for living online yoga classes, live या online yoga classes, yoga library, books भी है. So almost every possible things जो जरूरी होती है योगा को जानने के लिए, समझने के लिए, और इस तरीके से इसको प्रमोशन का मौका मिलेगा. ये कहाँ शुरू हुआ है? इंटरनेशनल योगा एकेडमी. याद रखेंगे, राइट आंसर इज तेलंगाना. एक और इसके बारे में है, इसका सूर्य नमस्कार के बारे में. अबाउट द सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव. द 75 करोड़ सूर्य नमस्कार प्रोजेक्ट इज अ ट्रिब्यूट टू 75 years of India's independence. Surya Namaska's practice of sun salutation literally means independence. Surya Namaskar practice of sun salutation, okay, literally means the sun salutation, and the project will continue until February 20th. So एक बड़ा प्रोग्राम है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है योगा का. नेक्स्ट आ रहा है, which country has launched recently the first made in Africa satellite? So एक ऐसा सैटेलाइट जो पूर्णतः अफ्रीका में उसका निर्माण हुआ है. तो ये किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया या नामीबिया? एंड द राइट आंसर इज ए, दैट इज साउथ अफ्रीका. यानी पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग वो साउथ अफ्रीका में हुआ है. नाउ टेकअवेज है, साउथ अफ्रीका हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन developed entirely in the continent of Africa. कैपिटल क्या है अफ्रीका का? साउथ अफ्रीका का केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफोंटेन. नाउ करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, एंड प्रेसिडेंट यहाँ के सिरिल रामाफोसा हैं. अगला पॉइंट आ रहा है, 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022. कहाँ शुरू हुआ है ये? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर या पटनी टॉप? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पहली बार हो रहा है ये. राइट आंसर इज बी. टेकअवेज में देख लेते हैं. हिमाचल प्रदेश, द 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 was inaugurated at ice skating rink काजा. तो ये जो जहां भी ये खेला जाता है आइस हॉकी, उस जगह को रिंक कहते हैं, RINK. इसे भी याद रखेंगे आप. और ये काजा है कहाँ पे? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट, आइस हॉकी कॉम्पिटिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल लेवल. टीम्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP Ladakh, then Chandigarh and Delhi are participating in the mega event. The State Chief Minister Jairam Thakur inaugurated the championship. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एक नया डाक टिकट आया है. ओके, पोस्टल टिकट है. क्या है इसके बारे में देख लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस स्टैम्प टू मार्क 1 year of which disease vaccination. So polio, COVID, tuberculosis या फिर BCG. And the right answer is COVID. ओके, कोविड के पूरे 1 साल हो गए ये वैक्सीनेशन देते हुए, और इंडिया ने तो काफी बड़े रिकॉर्ड स्तर पे नंबर ऑफ लोगों को इन्होंने लगाया है, ये वैक्सीनेशन किया है. इसको कमेमोरेट करने के लिए ये एक स्टैंप निकाला गया, और अब आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प on the COVID-19 vaccination to mark the first anniversary of the country's national immunization program against the virus. The commemorative stamp design features a healthcare worker inoculating a senior citizen with COVID-19 vaccine, along with the image of Covaxin vial. This stamp signifies the remarkable work done by our frontline healthcare workers and scientific community